अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आपका एक प्रोडक्टिव वीक गुज़रा होगा। आपने बहुत सी नई स्किल सीखी होंगी और दूसरों को भी सिखाई होंगी। जो स्किल और जो टूल आज हम सीखने जा रहे हैं वो गूगल एड्स है, जो कि आपकी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। इसकी इम्पोर्टेंस को जस्टिफाई करने के लिए अगर मैं ये स्टेटमेंट दूँ कि इसके बगैर आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी इनकम्प्लीट है, तो ये स्टेटमेंट गलत नहीं होगी। इस कोर्स को बनाने का मकसद ये है कि आपके साथ वो तमाम स्ट्रेटजीज डिस्कस की जाएं, शेयर की जाएं, जिसकी मदद से आप एक सक्सेसफुल कैंपेन सेटअप कर सकें। इसके साथ साथ वो तमाम टेक्निक आपके साथ शेयर की जाएं, जिसकी मदद से आप अपनी कैंपेन को ऑप्टिमाइज कर सकें और उसको फुल प्रॉफिटेबल बना सकें। सबसे बेसिक क्वेश्चन कि हम इस स्किल या टूल को क्यों सीखें, तो आंसर इज वेरी सिंपल। जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं या सर्विस के लिए कोई सेल करना स्टार्ट करते हैं तो आप उसकी प्रमोशन की ज़रूरत होती है। इन द पास्ट, माजी में ये तरीका अपनाया जाता था और अनफॉर्चुनेटली अभी भी पाकिस्तान में यही तरीका अपनाया जा रहा है कि हम बहुत से हमने पम्फलेट छपवाने या कोई स्टिकर्स छपवा लिए और एजेंट हायर किया और जगह जगह जाके दीवारों पे अपनी इश्तेहारात लगाना स्टार्ट कर दिया, और बाद में इस इंतज़ार करना कि कोई इंटरेस्टेड कस्टमर आए, उसकी नज़र उस पम्फलेट पे पड़े और वो कॉल कर ले या हमारे बिजनेस लोकेशन पे आके हमारी प्रोडक्ट को देख ले या परचेज कर ले। ज़माना बदला, ज़माना जदीद हुआ तो ज़रूरत महसूस हुई कि ज़माने के साथ अगर चलना है तो हमें अपने एडवर्टीज़मेंट या मार्केटिंग स्टाइल है उसको भी थोड़ा मॉडर्न करना पड़ेगा। तो गूगल एड्स इसी सिलसिले में हमें यही मदद देता है कि हमने जो दीवारों पे जो पम्फलेट छपवा के जो पर्पस लेना है वो गूगल एड्स के थ्रू हम अपनी एड्स रिलेटेड कस्टमर्स या टारगेट ऑडियंस को दिखा के अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकें, ब्रांड अवेयरनेस कर सकें और लोगों को बता सकें कि हमारी इस डिजिटल वर्ल्ड में एक एग्जिस्टेंस है। आप स्किल को सीखने के बाद या तो अपने अगर आपका अपना बिजनेस है आप उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, या आप एज अ स्किल सेल कर सकते हैं। सो वेलकम टू द गूगल एड कोर्स फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर हमजा इकबाल। आज के लेसन के जो मेन ऑब्जेक्टिव हैं वो ये हैं कि हमने सबसे पहले ये सीखना है कि हम अपने गूगल एड अकाउंट कैसे सेटअप किया जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बिल्कुल न्यू है इसके अंदर तो उसका ऑब्वियसली उसका अकाउंट नहीं सेटअप हुआ होगा। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि हमने किस तरीके से अकाउंट सेटअप करना है। उसके बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि गूगल एड्स अकाउंट का हायरार्की सिस्टम क्या है। आई नो कि आपकी हायरार्की सिस्टम आपको लफ्ज़ कंफ्यूज कर रहा होगा, समझ भी नहीं आई होगी। तो विद इन द फ्यू मिनट्स आपकी ये क्वेरी रिजॉल्व हो जाएगी। इस लेसन को बनाने का ये मकसद है कि आपको समझाया जाए कि गूगल एड्स का हायरार्की सिस्टम क्या है। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्रिएटिंग योर फर्स्ट गूगल एड्स अकाउंट। सबसे पहले आपने अपने जाना है गूगल पे और जाके सिंपल सर्च करना है गूगल एड्स। सबसे पहले जो ऑप्शन आएगी आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। सिंपल है कि आपको जो चीज़ चाहिए वो आपका जीमेल अकाउंट है। आई एम श्योर कि एट दिस स्टेज जहाँ पे हर कोई सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है तो उसके लिए जीमेल की ज़रूरत होती है। तो अगर आप अपने बिजनेस के लिए कोई रन करना चाह रहे हैं तो आप अपना बिजनेस ईमेल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आपने साइन इन किया। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपने अपने जो आपका जीमेल अकाउंट है उससे रिलेटेड आपने सारी इन्फॉर्मेशन लाइक के अपना जीमेल अकाउंट और पासवर्ड देना है। उसके बाद सबसे पहले आपको ये स्क्रीन शो होगी अगर आपका पहले से जीमेल गूगल एड्स अकाउंट नहीं बना हुआ। ठीक, तो यहाँ से आपने जाने न्यू गूगल एड्स अकाउंट। ठीक है, वहाँ से साइन इन करने के बाद जो सबसे पहले आपको स्क्रीन शो होगी वो ये वाली होगी। ठीक है, तो फॉर द टाइम बीइंग आपने अभी अकाउंट में अंदर जाना, तो यहाँ से आप रैंडमली कोई भी पहली ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। ठीक है, इन सब ऑप्शन को हम इन द फ्यूचर लेसन्स को इन डेप्थ स्टडी करेंगे। ठीक है,
यहाँ से कैंपेन टाइम सर्च कर ली और यहाँ से वेबसाइट, यहाँ पे कोई रैंडम सा वेबसाइट का यूआरएल दे दो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे अभी सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। कोई मेन पर्पस ये है कि हम अकाउंट को बस क्रिएट कर लें और ताकि बाद में हम इसको मज़ीद एक ऑप्शन को इन डेप्थ स्टडी करेंगे कि किस ऑप्शन को काम पे यूज़ करना और काम पे नहीं करना। ठीक है, अभी सिर्फ सेव एंड कंटिन्यू करते जाएं। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पे अपना कंट्री पाकिस्तान, टाइम जोन दिया। ठीक, यहाँ से फिर आप अपना ऑर्गेनाइजेशन नेम, यहाँ पे आप बिजनेस नेम आ जाएगा आपका, जो भी आपकी वेबसाइट नेम है या कोई फिजिकल स्टोर है उसका नेम यहाँ पे आ जाएगा। कार्ड नंबर यहाँ पे आप देंगे। ठीक है, प्रॉपर जो भी आपकी बिलिंग डिटेल है आप यहाँ पे फिल करेंगे। ठीक है, मेक श्योर कि सारी इन्फॉर्मेशन सही हो। अगर इन्फॉर्मेशन गलत होगी तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। अगर अकाउंट सस्पेंड होगा तो वो बहुत इशू होगा दोबारा उसको अनसस्पेंड करवाने में। तो सारी बिलिंग इन्फॉर्मेशन डालने के बाद जब हम सबमिट करेंगे तो जो सबसे पहले हमें डैशबोर्ड अपीयर होगा वो इस टाइप का होगा। ठीक है, यहाँ पे आपके लेफ्ट पैनल पे सारी ऑप्शंस होंगे लाइक कैंपेन, सेटिंग, हिस्ट्री वगैरह, लोकेशन। यहाँ पे आपके सारे टूल्स, कीवर्ड प्लानर सारे। हम आने वाले लेक्चर में एक एक टूल को हम डिस्कस करेंगे, तमाम सारी ऑप्शंस को देखेंगे। तो अब हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं इसका हायरार्की सिस्टम क्या है। इसके डैशबोर्ड को समझने के लिए ज़रूरी है कि हमें पता हो कि इसका गूगल एड्स का हायरार्की सिस्टम क्या है। गूगल एड्स का हायरार्की सिस्टम समझाने के लिए मैं ये कुछ विजुअल बनाने की कोशिश करूँगा। आई होप सो कि आपको समझ आ जाएगी। तो सबसे ओके, हायरार्की सिस्टम को सादा लफ्ज़ों में समझाने के लिए ये कि कोई मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी है तो उसके अंदर इस तरीके से डिवीजन होती है कि सबसे पहले ओनर होता है। ठीक है, ओनर के नीचे सीईओज काम कर रहे होते हैं, सीईओज के नीचे मल्टीपल मैनेजर्स होते हैं और हर मैनेजर के अंडर एम्प्लॉयज होते हैं। ठीक है, जो एम्प्लॉयज होते हैं वो एक मैनेजर को जवाब देते हैं और वो सारे जो मैनेजर है वो सीईओ को, एक सीईओ जो होता है वो ओनर को जवाब देता है। इसी तरीके से होता है गूगल एड्स में सिस्टम में सबसे ऊपर जो होता है हाई लेवल में जो होता है कैंपेन। ठीक है, आप कैंपेन हो गया। ठीक, और हर कैंपेन के अंदर आपके पास एड ग्रुप्स होते हैं। अब आपके पास मल्टीपल एड ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं जितने चाहें आप, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को शेप दे रहे हैं। इस तरीके से हाई लेवल पे कैंपेन आ गई। हर कैंपेन के अंदर मल्टीपल्स एड ग्रुप होते हैं। आप चाहे जितने 100, 200, 300 जितने चाहें एड ग्रुप्स बना सकते हैं और हर एड ग्रुप के अंदर कीवर्ड्स आप ऐड करते हैं इस एड ग्रुप से रिलेटेड और इसी तरीके से आपके पास
मुख्तलिफ उसके अंदर ऐड कॉपीज आप क्रिएट कर सकते हैं। कॉपी टू आ गई। जब हमारा एक चार्ट बना है, सबसे पहले कंपेन होती है, ठीक है। आप कंपेन क्रिएट करते हैं, उसके अंदर आपके पास ऑप्शन होती है मल्टीपल ऐड ग्रुप्स क्रिएट करने की। हर एक ऐड ग्रुप के अंदर आपका एक कीवर्ड सेक्शन होता है जिसमें आप अपने कीवर्ड्स पुट करते हैं जिनके ऊपर आपने बिड करना है, और आपके पास मल्टीपल ऐड कॉपीज होती हैं, ठीक है। उसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये वेबसाइट है, ठीक है, interwood.pk। अगर हमने इसको ऑर्गेनाइज करना है, जैसे अभी हमने ये किया कंपेन ऐड ग्रुप्स इस तरीके से, तो हम इसको देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डोमेन है interwood.pk, इसमें कैटेगरीज है बेड की कैटेगरी, सोफाज, डाइनिंग, ऑफिस चेयर, स्टडी, सिटिंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप इस कंपेन चलाना चाहते हैं, नेम देते हैं कोई सेल लगाई आपने, फ्राइडे सेल, आपने कंपेन का नाम रख दिया फ्राइडे सेल। इसको थोड़ा सा, ठीक है, ये आपकी कंपेन है जो फ्राइडे सेल के लिए आपने चलाई हुई है। इसमें जो जो प्रोडक्ट्स अब आप लगाना चाहते हैं कैटेगरीज वाइज हमसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। बेड की कैटेगरी है सोफा, डाइनिंग और टेबल, ठीक है। अब हम इसको ऑर्गेनाइज करेंगे, इसमें सारी जो भी इंफॉर्मेशन होगी बेड से रिलेटेड होगी। इस वाले ऐड ग्रुप में सोफास और इस वाले ऐड ग्रुप में टेबल, ठीक है। इसको येलो कलर कर देते हैं। अब इसमें कीवर्ड्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें भी हम रैंडमली कीवर्ड डाल देते हैं, टू परचेस, एक कीवर्ड ये हो गया। इन्फॉर्मेट टेबल से, ये हमारे कीवर्ड आ गए इसकी। अब इस ऐड ग्रुप से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड है वो इस सेक्शन में आ गए। अब जब भी कभी ये वाले कीवर्ड यूजर सर्च करेगा तो हमारा ये वाला ऐड ग्रुप ट्रिगर हो जाएगा, और इसके अंदर जो जो ऐड कॉपीज हमने बनाई होंगी वो उस ऐड यूजर को शो हो जाएंगी। अब ऐड कॉपी से क्या मुराद है, फॉर एग्जांपल बात का हम जब कुछ सर्च करते हैं तो हम इस तरीके से शो होता है दिखाना, जो हम हेडलाइंस अपने यूजर्स को दिखाना चाह रहे हैं, जैसे कि बेस्ट टेबल्स टू 70% ऑफ। अपनी एक ऐड कॉपी बनानी, इसमें आप ये एक हेडलाइन है, इसके अंदर आप डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये काम कैसे करेगा, फॉर एग्जांपल यूजर आता है, उसने आके गूगल पे जाके लिखा है बेस्ट टेबल टू परचेज, ठीक है। अब ये वाला जो हमारा कीवर्ड था वो इस टेबल वाले ऐड ग्रुप में था। इस सर्च क्यूरी पे डालने पे हमारा ये वाला ऐड ग्रुप ट्रिगर हो गया, ठीक है। अब उस यूजर को जो ऐड शो होंगी वो इन तीन में से रैंडमली एक ऐड शो हो जाएगी, ठीक है।
इसी तरीके से अब फॉर एग्जांपल अब हमारे पास सोफ़ा की कैटेगरी है जिसने हमने अब कीवर्ड डिसाइड कर लिए हैं। लग्जरियस सोफास टू यस फॉर एग्जांपल अब दो यूजर आते हैं गूगल के ऊपर, ठीक है। एक ने सर्च किया है टिम्बर मेड टेबल से, ठीक है। दूसरा यूजर सर्च करता है लग्जरी सोफा टू परचेज, ठीक है। अब उस पर्सन के लिए ये कीवर्ड डालने से टेबल वाला हमारा एड ग्रुप ट्रिगर हो गया। अब उस पर्सन ए को जो एड शो होंगी वो इस टेबल से रिलेटेड एड शो होंगी, ठीक। अब जिस पर्सन ने ये वाला कीवर्ड टाइप किया है अपनी क्यूरी के अंदर सर्च टर्म में, तो उसकी वजह से हमारा ये वाला ऐड ग्रुप ट्रिगर हो गया। अब उससे जो ऐड शो होंगी इससे रिलेटेड जो हमने ऐड कॉपीज गूगल को बताई होंगी कि अगर कोई पर्सन ये वाला सर्च टर्म करता है तो उससे हमारी इन 3 में से या 4 में से कोई ऐड हमारी दिखा दे। इस तरीके से सारा ये सिस्टम काम करता है। ये तो सिंपलिसिटी के लिए मैंने 3 ऐड ग्रुप्स बनाए और 3 ये ऐड कॉपीज बनाई है, लेकिन इन रियल अकाउंट के अंदर जितना बड़ा अकाउंट होता है उस हिसाब से आपको ऐड ग्रुप्स बनाने पड़ते हैं। समटाइम इट कैन गोज अप टू लाइक 15, 100, 200, 300 डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द वेबसाइट, ठीक। आई होप कि आपको ये वाली बेसिक चीज़ समझ आ गई होगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क। आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या डायरेक्टली इनबॉक्स करके मुझसे पूछ सकते हैं और आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व योर क्यूरीज। इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। थैंक यू।